हे महामुनि, हे भगवान, जिस जिस युग में जो जो वेद व्यास हुए उनका तथा वेदों के संपूर्ण शास्त्र वेदों का आप मुझसे वर्णन कीजिए। तो पराशर जी कहने लगे मैत्रेय जी से, हे मैत्रेय, वेद रूप वृक्ष के सहस्त्रों शाखा वेद हैं, उनका विस्तार से वर्णन करने में तो कोई समर्थ ही नहीं है, इसलिए संक्षेप से सुनो। प्रत्येक द्वापर युग में भगवान विष्णु व्यास रूप से अवतीर्ण होते हैं और संसार के कल्याण के लिए एक वेद के अनेक भेद कर देते हैं। मनुष्यों के बल, वीर्य और तेज को अल्प जानकर वे समस्त प्राणियों के हित के लिए वेदों का विभाग करते हैं। जिस शरीर के द्वारा वे प्रभु एक वेद के अनेक विभाग करते हैं, भगवान मधुसूदन की उस मूर्ति का नाम वेद व्यास है। जिस जिस मनवंतर में जो जो व्यास होते हैं और वे जिस जिस प्रकार शाखाओं का विभाग करते हैं, वो मुझसे सुनो। इस वैवस्वत मनवंतर में प्रत्येक द्वापर युग में व्यास महर्षियों ने अब तक पुनः पुनः 28 बार वेदों के विभाग किए हैं। जिन्होंने पुनः पुनः द्वापर युग में वेदों के 4-4 विभाग किए हैं, उन 28 व्यासों का विवरण सुनो। पहले द्वापर में स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने वेदों का विभाग किया था। दूसरे द्वापर में वेद व्यास प्रजापति हुए। तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य जी और चौथे में बृहस्पति जी व्यास हुए। पांचवें में सूर्य और छठे में भगवान मृत्यु व्यास कहलाए। सातवें द्वापर में वेद व्यास इंद्र, आठवें के वशिष्ठ, नवें के सारस्वत, 10वें के त्रिधामा, 11वें में त्रिशिक, 12वें में भरद्वाज, 13वें में अंतरिक्ष, 14वें में वर्णी, 15वें में त्रियारुण, 16वें में धनंजय, 17वें में कृत्युंजय, 18वें में जय नामक व्यास हुए। 19वें व्यास भरद्वाज हुए। भरद्वाज के बाद गौतम हुए और गौतम के पीछे व्यास हुए। वे हरे आत्मा कहे जाते हैं। हरे आत्मा के अनंतर वाजश्रवा मुनि व्यास हुए। इसके पश्चात सोम सुष्मवती त्रिशविंदु 23वें वेद व्यास कहलाए। इसके पीछे भृगुवंशी ऋक्ष व्यास हुए जो वाल्मीकि कहलाए। तदनंतर हमारे पिता शक्ति हुए और फिर मैं हुआ। मेरे अनंतर जातुकर्ण व्यास हुए और फिर कृष्णद्वैपायन। इस प्रकार से 28 व्यास प्राचीन हैं। इन्होंने द्वापर आदि युगों में एक ही वेद के 4-4 विभाग किए। मेरे पुत्र कृष्णद्वैपायन के अनंतर आगामी द्वापर युग में द्रोण पुत्र अश्वत्थामा वेद व्यास होंगे। ओम ये अविनाशी एक अक्षरी ब्रह्म है। ये बृहद और व्यापक है, इसके लिए ब्रह्म कहलाता है। भूलोक, भंवरलोक, सरलोक ये तीनों प्रणव रूप ब्रह्म में ही स्थित हैं तथा प्रणव ही ऋक, यजु, साम और अथर्व रूप है। अतः इस ओमकार रूप ब्रह्म को नमस्कार है, जो संसार के उत्पत्ति और प्रलय का कारण कहलाता है और महतत्व से भी परम सूक्ष्म है। उस ओमकार रूप ब्रह्म को नमस्कार है, जो अगाध, अपार और अक्षय है। संसार को मोहित करने वाले तमोगुण का आश्रय है तथा प्रकाश में सत्वगुण और प्रवृत्ति रूप रजोगुण के द्वारा पुरुषों के भोग और मोक्ष रूप पुरुष पुरुषार्थ का हेतु है, जो सांख्य ज्ञानियों की परम निष्ठा है। शम दम शालियों का गंतव्य स्थान है, जो अव्यक्त और अविनाशी है तथा जो सक्रिय ब्रह्म होकर भी सदा रहने वाला है, जो संभव प्रधान और अंतर्यामी कहलाता है तथा जो अविभाग, दीप्तिमान, अक्षय और अनेक रूप है, और जो परमात्म स्वरूप भगवान वासुदेव का ही रूप प्रतीक है। उस ओमकार रूप पर ब्रह्म को श्रद्धा बारंबार नमस्कार है। ये ओमकार रूप ब्रह्म अभिन्न होकर भी अकार, उकार और मकार रूप से 3 भेदों वाला है। ये समस्त भेदों में अभिन्न रूप से स्थित है, तथापि भेद बुद्धि से भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। ये सर्वात्मा ऋग में, साम में और यजुर में तथा
ऋग यजु साम का सार रूप वह ओमकार ही सब श्रीधारियों की आत्मा है। वह वेद में है, वही ऋग वेद आदि रूप से भिन्न हो जाता है और वही अपने वेद रूप को नाना शाखाओं में विभक्त करता है तथा वह असंग भगवान की समस्त शाखाओं का रचयिता और उनका ज्ञान स्वरूप है। श्री पराशर जी बोले, सृष्टि के आदि में ईश्वर से आविर्भूत वेद ऋग यजु आदि 4 पादों से युक्त और एक लक्ष्य मंत्र वाला था। उसी से समस्त कामनाओं को देने वाले अग्निहोत्र आदि 10 प्रकार के यज्ञों का प्रचार हुआ। तदंतर 28वें द्वापर युग में मेरे पुत्र कृष्णपायन इस चतुष्पाद युक्त एक ही वेद के 4 भाग किए। परम बुद्धिमान वेद व्यास ने उनका जिस प्रकार विभाग किया है, ठीक उसी प्रकार अन्य वेद व्यासों ने तथा मैंने भी पहले किया था। अतः हे द्विज, समस्त चतुर्युगों में इन्हीं शाखा भेदों से वेद का पाठ होता है, ऐसा जानो। भगवान कृष्णपायन को तुम साक्षात नारायण ही समझो। संसार में नारायण के अतिरिक्त और कौन महाभारत का रचयिता हो सकता है। द्वापर युग में मेरे पुत्र महात्मा कृष्णपायन ने जिस प्रकार वेदों का विभाग किया था उसको सुनो। जब ब्रह्मा जी की प्रेरणा से व्यास जी ने वेदों का विभाग करने का उपक्रम किया तो उन्होंने वेद का अंत तक अध्ययन करने में समर्थ 4 ऋषियों को शिष्य बनाया। उनमें से उन महामुनि ने पैल को ऋग्वेद, वैशंपायन को यजुर्वेद, जैमिनी को सामवेद पढ़ाया और उन मतिमान व्यास जी का सुमंतु नामक शिष्य अथर्ववेद का ज्ञाता हुआ। इसके सिवा सूत जातीय महाबुद्धिमान रोमहर्षण को महामुनि व्यास जी ने अपने इतिहास और पुराण के विद्यार्थी रूप से ग्रहण किया। पूर्व काल में यजुर्वेद एक ही था, उसके उन्होंने 4 विभाग किए, अतः उसमें चातुर्होत्र की प्रवृत्ति हुई और इस चातुर्होत्र विधि से ही उन्होंने यज्ञ अनुष्ठान की व्यवस्था की। व्यास जी ने यजु से अधर्वयु, ऋग से होता के, साम से उद्गाता के तथा अथर्ववेद से ब्रह्मा की कर्म की स्थापना की। तदंतर उन्होंने ऋग तथा यजु श्रुतियों का उद्धार करके ऋग्वेद एवं यजुर्वेद की और साम श्रुतियों से सामवेद की रचना की। अथर्ववेद के द्वारा भगवान व्यास जी ने संपूर्ण राजकर्म और ब्रह्मत्व की यथावत व्यवस्था की। इस प्रकार व्यास जी ने वेद रूप एक वृक्ष के 4 विभाग कर दिए। फिर विभक्त हुए उन चारों से वेद रूपी वृक्षों का वन उत्पन्न हुआ। पहले पैल ने ऋग्वेद रूप वृक्ष के 2 विभाग किए और उन दोनों शाखाओं को अपने शिष्य इंद्रग्रमिति और बाष्कल को पढ़ाया। फिर बाष्कल ने भी अपनी शाखा के 4 भाग किए और उन्हें बौद्ध आदि अपने शिष्यों को दिया। बाष्कल की शाखा की उन 4 प्रतिशाखाओं को उनके शिष्य बौद्ध, अग्निमाडक, याज्ञवल्क्य और पराशर ने ग्रहण किया। इंद्रप्रमिति ने अपने प्रतिशाखाओं को अपने पुत्र महात्मा मांडुके को पढ़ाया। इस प्रकार शिष्य प्रशिष्य क्रम से उस शाखा का उनके पुत्र और शिष्यों में प्रचार हुआ। इस शिष्य परंपरा से ही शाकल्य वेद मित्र ने उस संहिता को पढ़ा और उसको 5 अनुशाखाओं में विभक्त करके अपने 5 शिष्यों को पढ़ाया। उनके जो 5 शिष्य थे उनके नाम सुनो। वे मुद्गल, गोमुख, वात्स्य और शालीय तथा 5वें महामति श्रीर थे। उनके एक दूसरे शिष्य शाकपुर ने 3 वेद संहिताओं की तथा चौथे एक निरुक्तर ग्रंथ की रचना की। उन संहिताओं का अध्ययन करने वाले उनके शिष्य महामुनि क्रौंच, वैतालिक और बलाक थे तथा निरुक्त का अध्ययन करने वाले एक चौथे शिष्य वेद वेदांग के पारगामी निरुक्तकार हुए। इस प्रकार वेद रूप वृक्ष की प्रतिशाखाओं से अनुशाखाओं की उत्पत्ति हुई। बाष्कल ने और भी 3 संहिताओं की रचना की। उनके उन संहिताओं को पढ़ने वाले शिष्य कालायनी, गार्ग्य तथा कथाजे थे। इस प्रकार जिन्होंने संहिताओं की रचना की वे वह वृक्ष कहलाए। श्री पराशर जी बोले, हे महामुने,
व्यास के शिष्य वैशंपायन ने यजुर्वेद रूपी वृक्ष की 27 शाखाओं की रचना की और उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाया तथा शिष्यों ने भी उन्हें क्रमशः ग्रहण किया। उनका एक परम धार्मिक और सदैव गुरु सेवा में तत्पर रहने वाला शिष्य ब्रह्मरात का पुत्र याज्ञवल्क्य। एक समय समस्त ऋषिगण ने मिलकर यह नियम किया कि जो कोई महामेरु पर स्थित हमारे इस समाज में सम्मिलित नहीं होगा उसको 7 रात्रियों के भीतर ही ब्रह्म हत्या लगेगी। इस प्रकार मुनियों ने पहले जिस समय को नियत किया था उसका केवल एक वैशंपायन ने ही अतिक्रमण कर दिया। इसके पश्चात उन्होंने प्रमादवश पैर से छुए हुए अपने भांजे की हत्या कर डाली। तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, हे शिष्यगण, तुम सब लोग किसी प्रकार का विचार न करके मेरे लिए ब्रह्म हत्या को दूर करने का व्रत करो। तब याज्ञवल्क्य बोले, भगवान, ये सब ब्राह्मण अत्यंत निस्तेज हैं, इन्हें कष्ट देने की क्या आवश्यकता है। मैं अकेला ही इस व्रत का अनुष्ठान करूंगा। इससे गुरु वैशंपायन ने क्रोधित होकर महामुनि याज्ञवल्क्य से कहा, अरे ब्राह्मणों का अपमान करने वाले, तूने मुझसे जो कुछ पढ़ा है वह सब त्याग दे। तो इन समस्त द्विश्रेष्ठों को निस्तेज बताता है। तुझे मुझ जैसे आज्ञा भंगकारी शिष्य से कोई प्रयोजन नहीं है। याज्ञवल्क्य ने कहा, हे द्विज, मैंने तो भक्तिवश आपसे ऐसा कहा था, मुझे भी आपसे कोई प्रयोजन नहीं है। लीजिए, मैंने आपसे जो कुछ पढ़ा है वे सब यहाँ मौजूद है। तो पराशर जी बोले, ऐसा कहकर महामुनि याज्ञवल्क्य ने रुधिर से भरा हुआ मूर्तिमान यजुर्वेद वमन करके उन्हें दे दिया और स्वेच्छानुसार चले गए। याज्ञवल्क्य द्वारा वमन की हुई उन यजुश्रुतियों को अन्य शिष्यों ने तीतर होकर ग्रहण किया, इसलिए वे सब तैत्तिरीय कहलाए। जिन विप्रगण ने गुरु की प्रेरणा से ब्रह्म हत्या विनाशक व्रत का अनुष्ठान किया था वे सब व्रताचरण के कारण यजु शाखाध्यायी चरक अधर्वियों के हुए। तदंतर याज्ञवल्क्य ने भी यजुर्वेद की प्राप्ति की इच्छा से प्राणों का संयम करके संयत चित्त से सूर्य भगवान जी की स्तुति की। याज्ञवल्क्य जी बोले, अतुलित तेजस्वी, मुक्ति के द्वार स्वरूप तथा वेद त्रय रूप, तेज से संपन्न एवं ऋक यजु एवं सामवेद रूपी सविता देव को नमस्कार है। जो अग्नि और चंद्रमा रूप जगत के कारण और सुषम नामक परम तेज को धारण करने वाले हैं, उन भगवान भास्कर को नमस्कार है। कला, काष्ठा, निमेष आदि काल ज्ञान के कारण तथा ध्यान करने योग्य पर ब्रह्म रूप विष्णु में श्री सूर्य देव को नमस्कार है। जो अपने किरणों से चंद्रमा को पोषित करते हुए देवताओं को तथा स्वधा रूप अमृत से पितृगण को तृप्त करते हैं, उन तृप्ति रूप सूर्य देव को नमस्कार है। जो हिम, जल और उष्णता के कर्ता अर्थात शीत, वर्षा और ग्रीष्म आदि ऋतुओं के कारण हैं तथा जगत का पोषण करने वाले हैं, उन त्रिकाल मूर्ति विधाता भगवान सूर्य को नमस्कार है। जो जगतपति इस संपूर्ण जगत के अंधकार को दूर करते हैं, उन सप्तमूर्तिधारी विवस्वान को नमस्कार है। जिनके उदित हुए बिना मनुष्य सत्कर्म में प्रवृत्त नहीं हो सकते और जल शुद्धि का कारण नहीं हो सकता, उन भास्कर देव को नमस्कार है। जिनके किरण समूह का स्पर्श होने पर लोग कर्म अनुष्ठान के योग्य होते हैं, उन पवित्रता के कारण शुद्ध स्वरूप सूर्य देव को नमस्कार है। भगवान सविता, सूर्य, भास्कर और विवस्वान को नमस्कार है। देवता आदि समस्त भूतों के आदिभूत आदित्य देव को बारंबार नमस्कार है। जिनका तेजों में रथ है, प्रज्ञा रूप ध्वजाएं हैं, जिन्हें छंदों में अमर अश्वगण वहन करते हैं तथा जो त्रिभुवन को प्रकाशित करने वाले नेत्र रूप हैं, उन सूर्य देव को मैं नमस्कार करता हूं। श्री पराशर जी बोले, उनके इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान सूर्य अश्व रूप से प्रकट होकर बोले, तुम अपना अभीष्ट वर मांगो। तब याज्ञवल्क्य ने उन्हें प्रणाम करके कहा, आप मुझे उन यजुश्रुतियों का उपदेश कीजिए जिन्हें मेरे गुरुजी भी नहीं जानते हों। उनके ऐसा कहने पर भगवान सूर्य ने उन्हें आयत्याम नामक यजुश्रुतियों का उपदेश दिया, जिन्हें उनके गुरु वैशंपायन जी भी नहीं जानते थे। उन श्रुतियों को जिन ब्राह्मणों ने पढ़ा था वे बाजी नाम से विख्यात हुए, क्योंकि उनका उपदेश करते समय सूर्य का अश्व रूप हो गए थे। हे महाभाग,
उन बाजी श्रुतियों की कान्व आदि 15 शाखाएं हैं। वे सब शाखाएं महर्षि याज्ञवल्क्य की प्रवृत्त की हुई कही जाती हैं।